भारीडीह गांव में हम लोग हैं, जहां पर बहुत उपद्रव मचा। 70 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। वो जैसे शिव प्रसाद खत्म हुई, सुबह से नहीं हुए चलती रही से ओकर बाद वो घरे नहीं आए। घर के जो बड़े हैं वो गायब हैं घर से। शिव प्रसाद साहू के घर पे आया हूं मैं। 5 बच्चे के सर से पिता का साया उठ गया है। हमारे मम्मी चाचा को छुड़वा लो, हमारे गाँव वालों को छुड़वा लो। शिव प्रसाद साहू के परिवार है ये। शिव प्रसाद साहू का परिवार है। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं बच्चे। 5 बच्चे हैं। मम्मी जेल में है। बहुत बुरी तरीके से मारे। हमारी मम्मी गंभीर है, बोल देते भी लोग। हमारी मम्मी और चाचा को बहुत मारे। एक को तो मार कर मार डाले। वो हमारे गांव के लोग थे। हमारे गांव के लोग को मार कर मार डाले। अब हमारी मम्मी और चाचा भी गंभीर है। हमारे गांव वालों के सैकड़ों की संख्या में बहुत बोलते हैं। हमारी सुनवाई कब करेंगे? हमारी मम्मी को छुड़वा लीजिए। छूट जाएगी। संभालो बेटा। छूटेगी मेरी मम्मी, जब छूटेगी मेरी मम्मी। हमारी मम्मी को छुड़वा लीजिए। बहुत गंभीर है, बोलिए मेरी मम्मी। मेरी मम्मी और चाचा मार भी जाएंगे तो हम लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं है। और चुप हो जाओ, मत रो, चुप हो जाओ। आ जाएगी मम्मी, आ जाएगी। कब आएंगी? उनको जल्दी चिढ़वाने के लिए बोलो। एक को मार डाले, अब हमारी मम्मी को भी मार डालेंगे। वो यहीं से मारते मारते लेकर के मेरी मम्मी के पैर हाथ पैर फूल गए थे। बहुत 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 विचलित करने वाली तस्वीर है ये। बहुत परेशान करने वाली तस्वीर है ये। पापा है जो अभी, यही बच्चे की पापा है जो हमारे चाचा है। बहुत गंभीर है इनके पापा। क्या हुआ बच्चा? पापा जेल में है पापा? पापा नहीं है। मैं क्या बोलूं? मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। 5 बच्चे के सर से पिता का साया उठ गया है। चाचा जेल में बंद है, मम्मी जेल में बंद है। क्या हो रहा है? अगर प्रशासन इस तस्वीर को देख रहे हो तो जरा इस दर्द को समझिए, इस पीड़ा को समझिए। कैसे ये बच्चे रो रहे, बिलख रहे हैं। वेदांत शांत कराइए अब। मेरे गांव वालों को आप लोग कैसे भी करके छुड़वा लो। मेरे मम्मी और मेरे चाचा बहुत गंभीर है, उनको छुड़वा लो। उनकी देखभाल हम लोग कर लेंगे। छूट जाएगी, छूट जाएगी। तुम बहुत साहसी हो। तुम बहुत साहसी हो बेटा। शांत हो जाओ बेटा। शांत हो जाओ। इनके पापा मेरे चाचा, वो बहुत गंभीर है, बोलते हैं। ये तुम्हारी चाचा की बेटी? ये मेरी चाचा की बेटी है। ये लोग 3 भाई बहन है, ये सबसे बड़ी है। हम लोगों का कोई नहीं है। इनका चाचा, हमारे चाचा को बहुत गंभीर बोलते हैं, इनके पापा को।
हमारे गांव के बहुत से ऐसे असंख्य गिनती में है जो वो मरने की कगार में ऐसे बोलते हैं। मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मैं कुछ नहीं। कौन बताया आपको कि आपकी मम्मी सीरियस है? और मोबाइल देखने वाले के लोगों के में आ रहा है कि बोलते हैं, मोबाइल में आ रहा है कि अभी पुलिस वाले लोग गांव वाले के लोगों को इतना मार रहे हैं कि बहुत से। कुछ फोटो वीडियो आपके पास तो नहीं है? नहीं, ठीक है, आपकी मम्मी ठीक है। नहीं, मेरी मम्मी को क्या नाम है आपकी मम्मी का? सुकलिया साहू यूट्यूब के वीडियो में देखी हूँ, उनका गाल बहुत काला हो गया, बहुत फुला है। वीडियो में देखी हूँ यूट्यूब में। मेरी मम्मी को इतना मार रहे हैं, पूरा मुंह कान में सूखे ना गए, देखी हूँ। हम लोगों को तो मेरी मम्मी की जाने के बाद खाना पीना तो दे रहे, उससे तो आप लोग खाना खाए? उससे तो जी रहे हैं, लेकिन मम्मी मर जाएगी तो किसका सहारा जिएंगे? इस दुनिया में हमारी मम्मी के अलावा और कोई नहीं है। कोई नहीं है मम्मी के अलावा। पापा को भी छीन लिया भगवान। आप बड़े हो ना, चुप रहो, आप सब कुछ संभालना है आपको। पहले के दिन पुलिस वाले लोग आए थे, हमारे पापा के साथ अन्याय हुआ है अंकल। हमारे पापा को रघुनाथ साहब ने धमकी दी है, आप उनके वो क्या बोलते हथियारों को पकड़वाने के लिए कुत्ते ला लीजिए। कुत्ते तो सूंघते सूंघते सभी का पता चल जाता है। बोली तो तू बहुत हीरोइन करती जाती है, कानून को पुलिस वालों को न्याय सिखाती है, ऐसे बोलती है। मेरे किसने क्या बोला? पुलिस वाले ने बोला। क्या बोला? कि मैं बोली अंकल मेरे पापा के साथ बहुत अन्याय हुआ, उन्हें रघुनाथ साहब ने धमकी दिया है कि तुझे 6 महीने के अंदर मरवा दूंगा, ऐसे करके मेरे पापा को बोले थे। ऐसे करके मैं पुलिस वाले अंकल को बताई। पानी पियो, आगे तुम पानी पियो। नहीं, अभी पानी बाद में पीऊंगी, बता रही हूँ। पी लो, थोड़ा सा पी लो, बात मान लो। शांत हो जाओ थोड़ा सा, अपन बात कि बोली मेरे पापा को रघुनाथ साहब ने धमकी दी है, ऐसे करके आप कुत्ते लगा लो मेरे पापा को उनके हत्यारे को ढूंढवाने के लिए। तो अब तू हमें कानून सिखाएगी, तू हीरोइनगर्दी करेगी, ऐसे करके हम लोगों को डंडा दिखा रही थी। बहुत हीरोइनगर्दी झाड़ती है, ऐसे करके बोल रही थी। पुलिस वाले लोग बोल रहे थे। मैं तुम्हारी बात को पहुंचाऊंगा बेटा, तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएगी, यकीन रखो। तुम्हारी मम्मी वापस आएगी, तुम्हारे चाचा भी आएंगे। गांव वालों को भी छुड़ा लो। गांव वाले के लोग, हमारे चाचा, हमारे पापा, हमारे मामा, नानी, दादा वही लोग हैं। मेरे पापा को बचपन से वही लोग पाले, वही लोग मेरे दादा दादी हैं। मेरे दादा दादी वही हैं, उनको भी छुड़वा लो। नानी आप मत रो, आप बड़ी हैं, आप रोएंगी तो बच्चे भी थोड़ा। मत रो, आप मत रो, मत रो। हाँ बोलो बेटा, चुप हो जाओ। हम लोग हैं ना, हम लोग आए हैं ना, हम लोग यहीं रहेंगे। कितने लोगों को मारेंगे? उनकी मम्मी बता रही थी कि वहाँ काम भी लेते हैं और मारते भी हैं, बोलते हैं। क्या अब कुछ बाकी रह गया दिखाने को? अब कुछ बाकी रह गया है दिखाने को? ये सब दिखाकर बताइए।
6-7 बच्चे एक साथ बैठकर रो रहे हैं। पिता की जान चली गई है, माँ जेल में, चाचा जेल में, पापा जेल में, क्या दिखाऊं? मिलेगा, गाँव के लोग भी जेल में हैं। सब आ जाए, चुप रहो तुम। कब आएंगे? सभी लोग तो बहुत गंभीर है, बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। मेरे मामा लोग मेरी मम्मी को दुर्ग देखने गए थे, बहुत मारे, बोलते हैं हाथ पैर में। अगर पुलिस प्रशासन सुन रहे हैं तो देख लीजिए और कान खोल कर सुन लीजिए। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो गलत है और हम बैठे हुए हैं और आप जवाब दीजिए। आप कानून को हाथ में लेकर के किसी को भी बेरहमी से पीट नहीं सकते हैं। छोटी बच्ची है, रो रही है, बिलख रही है, बोल रही है कहाँ है मेरी माँ? क्यों मारा जा रहा है मेरी माँ को? क्यों मेरी माँ के शरीर को लाल लाल कर दिया जा रहा है मार मार कर? क्या यही पुलिस प्रशासन की रवैया है? क्या इसी तरीके से पुलिस प्रशासन कार्य करते हैं कि घसीट घसीट कर घर से ले जाया जाता है? रात को 12 बजे रात को ले गए हम लोग सोए थे तो क्या इसी तरीके से कानून बनी है न्याय दिलाने के लिए? क्या यही कानून है कि घर में बच्चे 7-8 बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है इनको, कोई पूछने वाला नहीं है इनको? बच्ची बोल रही है कि पुलिस वाले धमकी दे रहे थे, पुलिस वाले धमकी दे रहे थे कि तुमको बताऊंगी, तुम ज्यादा जानती हो कानून। इस तरीके की रवैया होती है पुलिस प्रशासन की। अगर कोई घटना घट जाती है तो सांत्वना देने के बजाय आप पीड़ित को ही उसी पर वो लगा रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो और उसी को भी, पीड़ित को ही मार पीट रहे हो। छोटे छोटे बच्चे हैं यार, देखो ना इनकी फोटो देखो यार, इनके चेहरे, छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलने की उम्र है इनकी। 3 साल की बच्ची रो रही है बिलख बिलख कर। इस तस्वीर को देख के तो समझो आप क्या कर रहे हो आप लोग। प्रशासन और सरकार अगर इस तस्वीर को देख रहे हो तो जरा संज्ञान लीजिए और इन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए सोचिए। बहुत दुख और तकलीफ से बोल रहा हूं मैं, मुझे यहाँ बोलने का कोई शौक नहीं है। मैं बैठकर कोई यहाँ मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ रोना धोना, ना मैं रोना चाहता हूँ इनके साथ, लेकिन एक बच्ची 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची अपने पिता का फोटो लिए गोद में न्याय की गुहार लगा रही है, कह रही है बचा लो सर, बचा लो। गांव वालों को पीटा जा रहा, गांव वालों को मारा जा रहा, मेरी मम्मी को मारा जा रहा, मेरे चाचा को मारा जा रहा, सर बचा लो। अभी पुलिस वाले मार डाले, एक को पुलिस वाले गांव के लोग को एक को मार डाले। प्रशांत की बात कर रही है। प्रशांत साहू को गिरफ्तार किया गया था, उसकी मौत हो गई जेल में ही। यही घर से उनके बारी में इतना दौड़ा कर मारे थे पुलिस वाले लोग, इतना दच के थे, ऐसे मारते थे तो इतना दूर जाकर चिटकते थे, फिर उठाते थे, फिर ऐसे पटकते थे उनको। बहुत मारे उनको भी, उनके साथ भी बहुत अन्याय हुआ है। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए ना। हाँ। तो बुलंद रहो, हिम्मत रखो, मिलेगा न्याय। मैं बोल रहा हूँ मिलेगा न्याय। विश्वास है मेरे पे? हाँ। हाँ? विश्वास कर रही हो मेरे पे? मैं दिखाऊंगा भी और उनको बताऊंगा भी। उन तक तुम्हारी आवाज पहुंच रही है, जो बोलना है बोलो। किस तरीके का न्याय चाहिए बताओ। हमें हमारे गांव वालों को छुड़वा दो और हमारी मम्मी को घर ला दो, हमारे चाचा को, हमारे गांव वालों को और मेरे पापा का पुनः पोस्टमार्टम हो। अरे ये कैसा न्याय है यार, बताओ ना। इनके पिता नहीं रहे, देहांत हो चुकी है, किसके साथ रहेंगे? माँ भी नहीं है, उसको उठाकर जेल ले गए हैं। क्या आरोप है? कुछ बताए हैं क्या इनको? कुछ बताए हैं क्या यार? नहीं बताए, कुछ नहीं बताया। मम्मी को ले गए मारते मारते। हाँ? कोई पुलिस से मिलने आया है आप लोगों से? विधान मतलब ये क्या है यार? मतलब आप बताइए कि कितना भयावह तस्वीर है यह। मतलब हम लोग अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, आप तो रो भी रहे थे पीछे बैठ के। शब्द नहीं है अनमोल, इन आंसुओं का हिसाब तो देना पड़ेगा और जो भी जवाबदार हैं उन जवाबदारों से विस्तार न्यूज़ सवाल तो पूछेगा। हम पूछेंगे उन जवाबदारों से कि आखिर इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा।
गलती यदि किसी की है तो न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन लाठी डंडों से मारकर यदि किसी की हत्या हो जाती है तो एक बेटी, एक बाप की बेटी, एक माँ की बेटी जिसकी माँ को गिरफ्तार करके ले जाया गया है, तो वो बेटी सवाल करती है कि क्या ऐसे ही लाठी डंडों से अब मेरी माँ को भी मार दिया जाएगा। ये बेटी रो रो कर चिक चिक कर पूछ रही है, और हम भी इनके साथ हैं इस दुख की घड़ी में, और इसके साथ बैठे हैं और ये सवाल उन जवाबदारों से पूछते हैं कि क्या ऐसे ही इसके माँ को भी डंडे से मार। ये बता रही है कि इनके मामा जब मिलने गए थे जेल में तो इनकी माँ के शरीर पर भी निशान हैं, उसी तरीके के निशान जिस तरीके के निशान प्रशांत के शरीर पर हैं। तो ये भय में है, ये डर में है कि मैंने अपने पिता को तो खो दिया है, क्या अब मैं अपने माँ को भी खो दूंगी। ये सवाल बड़ा सवाल है, इन आंसुओं का हिसाब तो देना पड़ेगा जवाबदारों को अनमोल, और हम इनके साथ हैं, हमेशा इनके साथ रहेंगे। हर वो आवाज़ हम दिखाएंगे और हर वो आवाज़ हम बुलंद करेंगे जो आवाज़ जनता के हक के लिए है, जो न्याय के लिए है। बिल्कुल, इनके दुख और दर्द में भी शामिल होंगे, इनकी आवाज़ को भी सुनेंगे और उन जिम्मेदारों से सवाल भी करेंगे कि जो गलत है सो गलत है। अगर इनके माँ को जेल में ले जाकर मारा पीटा जा रहा है, उनको बेरहमी से उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो चाहे वो पुलिस प्रशासन ही क्यों ना हो, ये पुलिस प्रशासन को अधिकार नहीं है, ये न्यायालय के पास अधिकार है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है। बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं, कब आएगी मेरी मम्मी घर, पिता तो रहे नहीं, किसके पास जाऊं, किसके साथ लिपट कर रोऊं, किसके साथ अपना दुख बांटूं, किसके साथ, कौन है इनके पास, कौन है, सरकार का कोई आदमी है क्या यहां, कोई प्रशासन का आदमी है क्या यहां। रो रहे, बिलख रहे, जरा संवेदना तो रखिए, संवेदना तो रखिए। 5 बच्चों ने अपने पिता को खोया है, 5 बच्चों ने इनकी मां को जेल में डाल दिए हैं, कैसे करेंगे यार। इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि दिखाना जरूरी है। बच्ची को बहुत उम्मीद है, अंकल छुड़वा दो मेरी मम्मी को, अंकल छुड़वा दो मेरी मम्मी को, यही बोल रही है बस, उम्मीद है। इसीलिए जवाबदारों तक इनकी बात पहुंचाने के लिए यहां बैठा हूं इनके साथ, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक आवाज जो है हम उठाते रहेंगे।